या मैं इसे गंभीरता से नहीं लेता। एक जीवन का खेल है कि हम पैदा होते हैं शरीर के साथ, फिर शरीर मिटता है तो हम सोचते हैं कि हम भी इस संसार से विदा हो गए, और फिर शरीर लेकर इस संसार में हमारा अस्तित्व हो जाता है। लेकिन कृष्ण की गीता में अक्सर हम एक वाक्य सुनते आए हैं कि जैसे कोई पुराना वस्त्र छोड़कर नया वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही हमारी आत्मा इस पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। कबीर साहब कहते हैं, जिस मरनी से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मिटियो कब बेटियो पूरन परमानंद। लेकिन इसके लिए मरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ रहते हुए भी उससे भेंट हो सकती है। और यहाँ जीवन में शरीर में होते हुए भी हम उसका अनुभव कर सकते हैं। इसलिए एक तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बिल्कुल नॉन सीरियस एटीट्यूड रखना, गंभीर मत होना। गंभीरता बीमारी है और उत्सवपूर्ण मुस्कुराना ये जीवन की बहुत बड़ी संपदा है, इसे साथ लेके चलना। दूसरा, अगर शरीर के बियॉन्ड मुझे मेरी अनुभूति हो भी गई तो इसका जीवन में लाभ क्या है? मैं तो हर चीज़ इस तरह से देखता हूँ, माना कि ध्यान लाभ और हानि के बियॉन्ड है, लेकिन फिर भी जो हमारा मन है वो हमेशा कुछ भी करने से पहले उसको एक पैटर्न बन चुका है इस संसार में रहते हुए कि मुझे इसका उपयोग क्या होगा। तो इसलिए उस दृष्टि से भी समझ ले तो मन सहयोग करने लगता है बहुत आसानी से। अगर मैंने अपने अमृत तत्व को जान लिया तो सबसे बड़ा जो इस जीवन शैली में मुझे सहयोग मिल सकता है और वो है मृत्यु का भय दूर हो जाता है। क्योंकि मृत्यु जैसी चीज़ कोई है नहीं, केवल शरीर का मिटना और शरीर का बनना एक घटना है। शरीर मिट जाता है कुछ वर्षों के बाद और फिर माँ के गर्भ में बनते हुए पुनः इस धरती में जन्म ले लेता है। अब इस शरीर के मिटने और बनने के प्रोसेस को हमने जन्म और मृत्यु कह दिया, और क्योंकि मेरा तादात्म्य इस शरीर से बन गया तो मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरी खुद की भी मृत्यु हो गई। तो इस बात को ध्यान में बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया जा सकता है कि जब मैं अपने आप को अपने शरीर से बियॉन्ड अनुभव करता हूँ तो पहली बात तो शरीर से तादात्म्य टूट जाता है, और उस अनुभूति के साथ अगर मुझे अपने अमृत तत्व का अनुभव भी हो जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि मैं अपने अमृत तत्व को अनुभव करके शरीर से तादात्म्य तोड़ के इस मृत्यु के भय से दूर हो जाता हूँ। और दूसरा, ये घटना भी मेरे लिए कोई गंभीर प्रोसेस से नहीं गुजरती या मैं इसे गंभीरता से नहीं लेता। एक जीवन का खेल है कि हम पैदा होते हैं शरीर के साथ, फिर शरीर मिटता है तो हम सोचते हैं कि हम भी इस संसार से विदा हो गए, और फिर शरीर लेकर इस संसार में हमारा अस्तित्व हो जाता है। लेकिन कृष्ण की गीता में अक्सर हम एक वाक्य सुनते आए हैं कि जैसे कोई पुराना वस्त्र छोड़कर नया वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही हमारी आत्मा इस पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। लेकिन ये वाक्य हमारी जीवन शैली में कोई रूपांतरण नहीं लाता, क्योंकि बौद्धिक तल से तो हम इस बात को जानते हैं, लेकिन हमारे जीवन में ना तो भय दूर होता है और ना हम जीवन की असलियत को इस केवल वाक्य से जान पाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा अनुभव कर लें कि अपने आप को बियॉन्ड शरीर मान लें, शरीर के से अलग मान लें, पूरी तरह से शरीर से हमारा पूरी तरह से तादात्म्य टूट जाए, तब ये कृष्ण की जो गीता की पंक्ति है ये चितार्थ हो सकती है। ये एक रियलिटी में हमारे जीवन में हमें सहयोग कर सकती है जीने में, कि हम मौत को भी भय से नहीं
बल्कि कबीर के उसी दोहे से ले कि अगर मिट भी गया तो इसी संसार में शरीर मिटने के बाद मेरा ये पूर्ण परमानंद, ये जो परमानंद है, जो एक आकाश है, जो एक विराट अस्तित्व है, मैं उसी में रहूँगा, उसी में विलीन होऊंगा, बल्कि शरीर मेरे बीच में बाधा नहीं होगी। यही कबीर का अर्थ था। इसलिए प्यारे मित्रों, बहुत ही हंसते खेलते हम इन 6 दिनों में ये यात्रा को करेंगे। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, 66% लोग, अक्सर जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, वो शरीर से बाहर निकलकर शरीर के वजूद को देख पाते हैं, लेकिन 33% लोग शरीर के भीतर रहकर ही उसे जान लेते हैं। तो इसलिए ये भी पैरामीटर मत रखना कि मैं शरीर से बाहर निकला तभी मेरे अमृत अनुभव हुआ, क्योंकि एक तो है हम कॉन्ट्रैक्ट होकर एक बिंदु पर आकर शरीर से बाहर निकल सकते हैं, और एक है हम शरीर के भीतर रहकर अपने विस्तार को, इतना विस्तार को अनुभव करते हैं कि शरीर की सीमा बहुत दूर रह जाती है। उस समय भी मैं अपने आप को शरीर से अलग महसूस कर सकता हूँ। तो इसलिए चाहे विराटता की अनुभूति, चाहे सिकुड़ते हुए शरीर को छोड़ने की अनुभूति, दोनों ही अनुभूतियाँ अमृत तत्व की हैं। इसलिए कोई पैरामीटर मत बनाना कि मैं शरीर से बाहर निकल पाया है या नहीं निकल पाया। और तीसरी महत्वपूर्ण बिंदु जो है, इस चाह को छोड़कर ये 6 दिन गुजारना कि मैं शरीर के बाहर निकलूँगा, यही चाह हमारी बाधा बन जाएगी। तो चाह तो हर छोड़नी है, इसलिए एक्सपेक्टेशन नहीं, बस फ्लो, बहते चले जाओ। जो भी यहाँ से सुझाव मिले बस उसमें बहते चले जाओ, बिना कुछ इस बुद्धि को, इस मन को लगाए, और जो घटता रहेगा उसे अनुभव करते चले जाओ। महसूस कर लोगे कि हम सब ने उसको अनुभव कर लिया जो मेरा अमृत तत्व है। क्योंकि 2 बातें अध्यात्म में बहुत ज़रूरी है। मैं अध्यात्म को 2 चरणों में बांटता हूँ। पहला है गलत से तादात्म्य तोड़ना, और दूसरा है अपने सही तादात्म्य से जुड़ना। तो जो शरीर और मन से मेरा गलत तादात्म्य बन गया है, हम इसको भी तोड़ेंगे, और जो मेरा अमृत स्वरूप है, जब मैं इसे तोड़ दूंगा तो जो बचेगा वो मेरी ट्रू फॉर्म बचेगी, मेरा सही तादात्म्य बनेगा। इसलिए इन 6 दिनों में भय से भी मुक्ति हो सकती है। सबसे बड़ा भय मृत्यु का है, और इन 6 दिनों में मुझे मेरा भी बोध हो सकता है और मेरा गलत तादात्म्य टूट सकता है। तो इसलिए बहते रहना, और बहते बहते बस हम अपने आप को भी पालेंगे और स्वयं को जान लेंगे।